मिलेंगे सर। भारत माता की ध्यान में रखते हुए और हमारे अनशन को जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और हम चाहते हैं डॉक्टर कैलाश वर्मा हमारे साथ हैं, बगरू विधायक। डॉक्टर साहब, अनशन तुड़वा दिया है, क्या सहमति बनी? देखिए, जो सीवरेज की मांग जी लगातार इन युवा साथियों के माध्यम से एक जायज मांग जन से जुड़ी हुई नर सेवा नारायण सेवा से भी जोड़ के देखे जाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सीवरेज, ये मूलभूत आवश्यकता रहती है पब्लिक की। इस मामले को लेके इन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये संघर्षरत है। हम सरकार के अंदर है, हमारी सरकार अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रयासरत है। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिस दिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, तो उसमें तमाम आला अधिकारियों के सामने ये मामला आ गया था, सरकार की नॉलेज में। और नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने युवा साथियों से इस बात को अवगत भी कराया है कि जल्द आप लोगों के बीच में ये कमेटी जिस तरीके से बन जाएगी, बनने के बाद में अपन जहाँ जहाँ प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। बजट की सरकार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सरकार अच्छा काम कराना चाह रही है। गोनेर रोड की सीवरेज लाइन सरकार की मुख्यतः, मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे बिसलपुर का पानी है, सीवरेज, गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर। तो इन युवा साथियों की टीम के साथ में मिलके इसको हम अच्छे तरीके से प्रयास चरणबद्ध, मैंने इसलिए बताया कि जैसे इकोलॉजिकल जोन भी है, ग्रीन बेल्ट भी है, चरणबद्ध। ऐसे नहीं करा कि उनमें नहीं जाएगी, ऐसे नहीं करा कि अनअप्रूव्ड में नहीं जाएगी, सब जगह जाएगी, मगर चरणबद्ध तरीके से हम लेते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसके डीपीआर की घोषणा कराएं और डीपीआर की घोषणा आने के बाद इसका कार्य चालू। आपने लगातार इस मामले को विधानसभा में उठाया, इसके बाद भी यहाँ अनशन की बात क्यों आई? देखिए, पब्लिक से जुड़े हुए कोई मामले होते हैं, पब्लिक के अगर किसी मामले को किसी माध्यम से उठाती है, जनता के बीच में रह के उन सब बातों को मुख्य धारा के अंदर लाना, मुख्य धारा में रखना और हक मांगना लोकतंत्र के अंदर जायज नहीं, बिल्कुल जायज है, अच्छे तरीके से मांगना चाहिए और बात को रखनी चाहिए। आप इन लोगों ने जिस तरीके से बात रखी है, आज ही नहीं रखी, लेटर के माध्यम से ऊपर तक लेटर गए हैं और वो मैसेज एक सरकार के माध्यम से आ गया। अब उस मैसेज को धरातल के ऊपर उतारने का काम। सरकारी दफ्तरों के अंदर जो लोग जाते हैं, कोई गुमराह नहीं करते। अगर ऐसा कोई हो मामला तो वो जनप्रतिनिधि को अवगत कराए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार की जुड़ी हुई योजनाएं पब्लिक तक पहुंचाने का काम उन लोगों का है। अगर ऐसा कोई सवाल खड़ा होता है, ऐसा कोई विषय सामने आता है तो हमारे को बताए, हमारी टीम को बताए, हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे अशोक जांगीर जो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, वार्ड 121 में रहते हैं, इनके द्वारा सीवरेज के संबंध में धरना दिया जा रहा है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि पार्षद हूँ और मुझे जब पता चला तो मैं यहाँ पर आ गया और इसका कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हैं। हमारे कार्यकाल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो पूर्व विधायक गंगा देवी जी थी, उनके द्वारा हमारे द्वारा सीवरेज की जो डीपीआर है वो तैयार कराई गई और उस डीपीआर के आधार पर ही सीवरेज लाइन तय होती है जो 600 करोड़ रुपए की है, जिसमें 500 करोड़ रुपए के नाले डलने और 100 करोड़ की एसटीपी प्लांट है। वो नक्शे मैंने अभी धरना स्थल पर दिखा दिए गए हैं। अब मात्र बजट की प्रतीक्षा है। अगर वर्तमान सरकार बजट दे देती है तो सीवरेज डलने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज लाइन की है। इकोलॉजिकल जोन बोलकर हमें इस चीज से वंचित रखा जा रहा है, जबकि इकोलॉजिकल जोन आला रोड में जो कि रफीक खान का एरिया है, उधर सिविल लाइन डाल दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं डाली जा सकती, हमारे यहाँ भी डाली जा सकती है। ये दुर्भाग्य है कि हमारी इस महत्वपूर्ण जरूरत के लिए हमारे युवा साथी अशोक जांगीर को भूख हड़ताल करनी पड़ी। फिर धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे विधायक जी को, जिन्होंने आश्वासन दिया है, उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई है और आशा करते हैं जल्दी सिविल लाइन डल जाएगी। देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़ाई अशोक जी ने चालू करी है, उस लड़ाई में जो सहभागिता यहाँ के लोगों ने दिखाई है, शायद आज कहीं ना कहीं ये परिणाम उसी का है कि विधायक महोदय को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा और विधायक महोदय को यहाँ पर आकर अशोक जी का जो अनशन था, भूख हड़ताल था, जो नो फूड नो वाटर में जो चल रहा था, उसको तुड़वाना पड़ा। कहीं ना कहीं लोगों की संतुष्टि हुई। विधायक महोदय की जो अनुशंसा उन्होंने सबके सामने रखी, सब जनता के सामने रखी,
तो उसकी अनुशंसा से लोग प्रसन्न होकर शायद अशोक जी को अनशन तुड़वाने के लिए सबने सहमति जताई, और ये होना भी चाहिए। एक कमेटी तय होनी चाहिए और कमेटी के आधार पर ये निर्णय होने चाहिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो कार्य अटके पड़े हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, किस मंशा से पूरे नहीं हो रहे हैं, और उसमें कौन से अधिकारी की वजह से वो अटके हुए हैं। और शायद कहीं ना कहीं इस धरने प्रदर्शन से, एक भूख हड़ताल से ये निश्चित हुआ कि कमेटी बनकर ये सुनिश्चित करेगी कि कहाँ पे फाइल रुकी हुई है, और बिल्कुल उम्मीद है विधायक महोदय से जल्द ये कार्य पूरा होगा। आज 3 अक्टूबर को हमारे बगरू विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी ने और हमारे गोनेर रोड पर जो कि 4 से 5 वार्डों का सीवरेज लाइन का मामला पूर्व से लंबित था काफ़ी वर्षों से, उसका धरना प्रदर्शन कल सुबह 9 बजे गांधी जयंती के दिन भाई अशोक जी जांगीर ने सभी क्षेत्रवासियों के आश्वासन और सहयोग से चालू किया था, जिसको अभी लगभग 36 से 40 घंटे के पश्चात आकर क्षेत्रीय विधायक महोदय ने आकर के तुड़वाया है और आश्वस्त किया है कि भाई अशोक जी जांगीर आप अपनी कमेटी बनाएं 4, 5, 10, 20 आदमियों की और आकर के और मुझसे मिलें और मुझे कुछ समय दें। उस आश्वासन के पश्चात भाई अशोक जी जांगीर ने और हमसे विचार विमर्श किया और उपस्थित जनसमूह से पूछा कि क्या मेरा अनशन तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। उपस्थित जनसमूह ने जब उन्हें स्वीकृति दी कि ठीक है, माननीय विधायक महोदय की बातों में हम देख लेते हैं कि हमारा काम कहाँ तक होता है, तो जैसा कि विधायक जी ने के सामने ही हमारे अशोक जी जांगीर ने कहा है कि अगर ये कार्य समय सीमा में या जो भी समय हमें बताया जाता है उस दौरान नहीं होता है तो इसी तरीके का आयोजन पुनः किए जाए। जिस प्रकार से पिछले 30 घंटों से निरंतर हम साथियों का अनशन चालू था, आज बगरू के विधायक डॉक्टर कैलाश जी वर्मा ने धरना स्थल अनशन स्थल पर आकर अनशन तुड़ाया है और हमें आश्वासन दिया है कि हमें जल्दी ही यूडीएच मंत्री से मिलाकर इस कार्य को धरातल पे लाया जाएगा, और हम अगर ये कार्य धरातल पे नहीं लाया जाता है तो हम फिर वापस भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार है। जय श्री। मेरे क्षेत्र की जो जनता थी उसने मेरे को बहुत साथ दिया, अशोक भैया का बहुत साथ दिया, और अशोक भैया ने जो लड़ाई स्टार्ट की है अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे को आगे तक लड़ना है इसको। जब तक हमारी शिविर नहीं आ जाए तब तक शिविर आएगी और हम अगर एकजुट होकर के लड़ेंगे तो। सीवरेज की डिमांड के लिए 2 अक्टूबर से अहिंसा दिवस जो गांधी शास्त्री जयंती के दिन से लगातार सुबह 9 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे अशोक जांगीर ने आज विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा से बातचीत के बाद से चर्चा के बाद में ये धरना खत्म किया है, अनशन तोड़ा है। अशोक जी, क्या सहमति बनी? देखिए, मामला तो आप सब लोगों को पता है, एक सीवरेज लाइन की डिमांड थी और इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी डिमांड थी। उस डिमांड के ऊपर सहमति, मैं कहूँ कि जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर जो उस समय पे भारत सरकार ने चलाया था और लास्ट में ये बोल दिया गया कि ऑन गोइंग, तो अभी भी ये जो हमारी मुहिम है ये ऑन गोइंग है। किसी तरीके से बस उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल की जो हमने पेशकश करी थी उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। संडे को उन्होंने बुलाया है, वहाँ पे हम जितने भी लोग जाएंगे वहाँ पे उनके सामने सारी चीज़ें होगी। अगर हम संतुष्ट होते हैं, आगे कार्रवाई पॉजिटिव उसमें जाती है, जेडी हमें सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें हैं, तो हम जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो उस तरीके से काम करता रहेगा। अगर पूरा प्रतिनिधिमंडल किसी तरीके से असहमत होता है, अगर किसी तरीके से उनको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक लेपम वो चीज़ें चल रही है, अटकाई जा रही है, फुटबॉल बनाई जा रही है, तो वापस मैं अशोक जांगीर अभी भी यही घोषणा कर रहा हूँ, ये हड़ताल जो है अभी तक के लिए स्थगित हुई है, आगे के लिए नहीं हुई है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, ठीक वैसे ही हमारा घर घर हस्ताक्षर अभियान, सीवरेज लाइन ऑन गोइंग है। इससे पहले हम इसको बंद नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है विधायक साहब ने जो बातें करी है सबके सामने करी है, किसी भी तरीके से उनका समाधान निकलेगा, हम उनके साथ बैठेंगे और जेडी के अंदर भी जाएंगे तो उनके साथ भी हम बैठ के डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। हमें लगता है ठीक है, समय लग सकता है कार्य में, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा प्रतिनिधिमंडल बन रहा है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो किसी तरीके से ये कह देगा कि ठीक है हम इनका नुकसान नहीं करना चाहेंगे। अगर प्रतिनिधिमंडल के अंदर भी दो राय होती है, मैं मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि मैं अकेला भूख हड़ताल पे वापस आऊँगा, सेम पैटर्न के साथ आऊँगा। अगर मुझे 2 महीने 3 महीने या साल भर में जब भी लगा, 2 साल में भी लगा ये चीज़ कि इस तरीके से हो रही है, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को, इस मुहिम को अंत तक पहुँचाऊँगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक कार्य
नहीं हो जाता। और जो मैंने आपके साथ जो जिन लोगों ने धरना दिया है वो कौन लोग हैं, उनका नाम बताइए कि जो आपके साथ मौजूद रहे हैं इसमें। सर मैं किस किस का नाम बताऊं, लेकिन जो भूख हड़ताल जो मेनली किए वो 10 से 11 लोग थे। प्रहलाद जी भाई साहब, नीमबाल, हमारे विजय गुर्जर, राजवीर सोनी सर, राजेश सैनी ने अभी तक जितना मैं कह सकता हूं कि पानी मैंने अभी जस्ट पिया है, उसी तरीके से कल से अभी तक ये भी बिना पानी के हैं। ये हमारे सरदार जी हैं, इन्होंने जो मेहनत करी है अनमैच्ड है, कोई मुकाबला नहीं है। घनश्याम जी भाई साहब है, इन्होंने बहुत मेहनत करी। शक्ति जी भाई साहब ने इसमें बहुत मेहनत करी है। तो मैं कहूँ कि पर्टिकुलर हम 8-10 है नहीं, ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से छुपे हुए बहुत सारे लोग हैं। लाइब्रेरी की जो बच्चियां हैं, काफी बच्चियां, वो भी भूख हड़ताल पे होगी, उन्होंने भी बेचारियों ने पानी नहीं पिया होगा। लगातार 30 घंटे से आप ये जो आपका भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये इसको 30 घंटे लगभग बीत चुके। इस दौरान कई कॉलोनियों की, गोने रोड की कई कॉलोनियों की काफी संख्या में लोग आए। आपके ऊपर उन सभी की मैं तो उम्मीदों का एक दबाव है, उसके बाद आपने ये अनशन तोड़ा है। अब क्या महसूस कर रहे हैं आप और क्या आगे की आपकी जिम्मेदारी होगी? देखिए हकीकत माने जी, तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसको तोड़ने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन जहाँ पे सहमति बनी है, सब लोगों ने, पब्लिक ने हाथ उठा के सहमति जताई है। और विधायक साहब ने एक बात बोली है कि आप कभी भी, आपका प्रतिनिधित्व मंडल कभी भी आप आइए, हमसे मिलिए, जेडे में मिलिए, हर तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि हम सब मिलके, इसको मैं अकेला नहीं करूंगा, प्रतिनिधि मंडल के अंदर भी अगर 15 से 20 लोग भी है वो नहीं करेंगे, उनके पीछे बहुत सारे लोगों की शक्ति है। 2 लाख लोग हैं, उन सबकी दुआएं उनके साथ है, उनका साथ है, वो खड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ। इसलिए हमसे उसी से ऊर्जा मिलेगी और हम संडे को जाएंगे और देखते हैं क्या रहता है, किस तरीके का रहता है, फिर आगे की प्लानिंग उसके अनुसार तो करें। देख रहे हैं आप, अशोक जांगिड़ ने अभी अपना जो प्रदर्शन है, जो भूख हड़ताल है, वो अभी खत्म कर दिया है। डॉक्टर कैलाश वर्मा विधायक बगरू यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आम सहमति के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म किया है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे थे, महिला वर्ग भी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। लाइब्रेरी में पढ़ रही लड़कियाँ भी यहाँ उपस्थित है। लगातार रूप से लोगों की बड़ी उम्मीद हो गई है कि गोने रोड जो बगरू क्षेत्र में आता है, यहाँ सीवरेज की जो डिमांड है वो जल्द ही पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ में लोग बड़ी खुद को पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बने रहिए मीडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।